हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आबकारी सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन, और उसमें मुझे जो है आपको आज कुछ चीज़ें बतानी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, शायद आपको पता भी होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो है कुशीनगर आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता है। और ये किस लिए आए थे? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नोट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें ऐसे। ठीक है, ये आए थे कुशीनगर। कब आए थे? 20 अक्टूबर को। ठीक है, कहाँ आए थे? तो ये आए थे कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर क्यों आए थे? तो इन्होंने जो है कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, क्या किया है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने ये आए थे। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और अब बता दूं कि ये जो है देश का 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, देश का 29वां, 29th। ठीक है, कौन सा है ये? देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये, हवाई अड्डा है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चीज़ को आपको एकदम याद कर लेना है, रट लीजिएगा इसको। इसके साथ ही जैसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, मैं ओरली बता रही हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और इसके बाद से अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ 1 बाय 1 पॉइंट्स में करके उसे। जैसा कि मैंने आपको कल क्वाड के विषय में बताया था। ठीक है, QUAD। तो ये जो क्वाड गठबंधन है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था कल कि इसमें जितनी कंट्रीज़ हैं इनके विषय में आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच जो है क्वाड गठबंधन हुआ है। ठीक है, और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 24 सितंबर को। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन। और ये कब हुआ? ये हुआ आपका 24 सितंबर 2021। ठीक है, 24 सितंबर 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें कंट्रीज़ कितनी है? तो 4 कंट्रीज़ हैं इसमें। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्रीज़ हैं। तो पहला आपका इंडिया ही हो गया आपका। ठीक है, जो दूसरी कंट्री है उसके बाद से थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते ताकि थोड़ा जगह हो जाए। यहाँ पे आपका अमेरिका। ठीक है, दूसरी जो है वो अमेरिका है। तीसरा आपका है जापान। ठीक है, जापान। और जो फोर्थ है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि क्वाड में जो है सम्मिलित हैं। अब यहाँ के जिन लोगों ने जो है इसका जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया से किसने किया था? तो इंडिया के लिए जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं अमेरिका के लिए। तो देखो अमेरिका के लिए किसने किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन। ज़रूर से ध्यान रखिएगा भाई, राष्ट्रपति है कि प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति हैं, ये आपके PM रहे। ठीक है, इसके बाद से बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान के लिए जो है कौन था? तो जापान के PM योशिहिदो सुगा। ठीक है, योशिहिदो सुगा मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे, जापान के PM हैं। ठीक है, और इंडिया के भी PM ही हैं, ये तो आपको पता होगा। और ये मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और बचते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन है? PM स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये PM है। ठीक है, PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर आप बात करें कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोरोना के खिलाफ सहयोग, अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, तो आप बताएंगे कोरोना के खिलाफ सहयोग। ठीक है, सहयोग, अफगानिस्तान,
हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, ये उद्देश्य है। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। चलिए अब इसके बाद से हम लोग आगे देख लेते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है ये चीज़ जो बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ठीक है, योजनाएं सभी देख लेना भाई, ग्रामीण योजनाएं जो हैं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि 25 सितंबर को एकात्म सप्ताह मनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एकात्म सप्ताह, ठीक है, ये मनाया गया है 25 सितंबर को। और क्यों मनाया गया है? क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का दिन है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता होगा ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, की जयंती। ठीक है, इनके हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। और इनके विषय में भी मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इनके बारे में भी पूछा गया था। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनको आप लोग जानते रहिएगा। ये हैं कौन, या फिर ये कौन थे? तो ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। ठीक है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस, सुना होगा आप सभी लोगों ने, हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे ये। ठीक है, मुरसान रियासत के राजा थे। इनके विषय में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से ही जो है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से ही जो है अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इनके नाम पर ही जो है अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़, ठीक है, ये यहाँ पर जो है एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक सा है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश की अगर बात करें तो प्रथम जो है पुरुष शिक्षक कौन है? ठीक है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष शिक्षक सबको पता होगा कौन है, लेकिन इस बार जो है इंटरव्यूज़ में जो है प्रथम महिला शिक्षिका का भी नाम पूछा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए, खासकर फीमेल से। तो देखिए, पहले जो है पुरुष शिक्षक कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, और अगर महिला शिक्षिका की बात किया जाए हम लोग, प्रथम महिला शिक्षिका, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है इस बार इंटरव्यूज़ में बहुत सारे बच्चों से। तो ये हैं सावित्रीबाई फूले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट आप लोग देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो अंतर समझिएगा, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्य जीव विहार और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। इसके बाद से हम लोग पक्षी विहार भी करेंगे। तो राज्य का पहला वन्य जीव विहार आपका जो है चंद्रप्रभा। ठीक है, कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। हाँ, और ये कहाँ पे है आपका? चंदौली में। ठीक है, कहाँ पे है? चंदौली में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, चंद्रप्रभा। इसके बाद से बात करते हैं सबसे छोटा वन्यजीव विहार की। तो ये है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और ये जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ललितपुर में। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। इसके बाद से बात करते हैं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। तो ये है आपका हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और ये जो है आपका काफ़ी जगहों पर स्थित है, वैसे तो मेरठ में है, ठीक है, हापुड़ में है, अमरोहा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पक्षी विहार की। तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये है आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और इसके लिए एक चीज़ और जानते रहिएगा कि इसका जो पूर्व नाम है, इसको कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार।
ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से ये चर्चित है, नवाबगंज पक्षी विहार। जिसका अभी नाम रखा गया है वो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और ये कहाँ पे है, ये है आपका उन्नाव में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब ठीक इसी तरह से जैसे हमने सबसे छोटा वन्य जीव विहार पढ़ा, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे सबसे छोटा पक्षी विहार और सबसे बड़ा पक्षी विहार। चलिए नेक्स्ट हमारा सबसे छोटा पक्षी विहार है, तो ये है पटना पक्षी विहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार एटा। इसके बाद से बात कर लेते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार की। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है आपका कन्नौज का लाख बघेशी। ठीक है, लाख बघेशी पक्षी विहार, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है और ये कहाँ पे है, कन्नौज में स्थित है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को ही आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है ना, बाकी अपने सब्जेक्ट्स को ज़रूर से देख के जाइएगा। क्योंकि बात कर लेते हैं जलवायु के विषय में। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की हम बात करें तो जलवायु जो है यहाँ की क्या है, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। ठीक है, ये प्रॉपर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, एवं मानसूनी। ठीक है, क्या है, मानसूनी है। ठीक है, अगर इसके बाद से हम बात कर ले यहाँ पे कि जलवायु हो चुकी है, तो सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक वर्षा का जो महीना है वो है आपका जुलाई मंथ। ठीक है, जुलाई मंथ में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद से अगर हम बात करें सबसे ठंडा महीना, ठीक है, तो सबसे ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है, जनवरी का होता है। ठीक है, अगर सबसे ठंडे महीने की बात कर चुके हैं तो हम लोग बात करते हैं सबसे गर्म महीने की। तो सबसे जो गर्म महीना होता है वो होता है आपका जून का। ठीक है, वो होता है जून का। और अगर जलवायु के साथ साथ हम एक बात और कर लेते हैं कि ऋतुएं कितनी हैं, तो ऋतुएं जो होती हैं 3, कौन कौन सी होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें को इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद से देख लेते हैं हम लोग प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद से अगर हम दूसरे की बात करें, यानी कि जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका अमनगढ़ में बिजनौर। ठीक है, अमनगढ़ बिजनौर। और ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये आपको पता होगा कहाँ पे है, ये लखीमपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर में। और एक चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखिए, कब ये हुआ था, ये आपका 1977 का है ये। ठीक है ना, 1977। और अगर अमनगढ़ की बात करें तो ये आपका 2012 का। ठीक है, चलिए इसी के साथ देख लेते हैं तीसरा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का, तो ये है आपका पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में है। और ये कब बना था, तो ये बना था 2014 में। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखते रहिएगा। इसके बाद से बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान, तो आप जान ही रहे हैं कि दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर। इसके बाद से याद रखिएगा प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी। ठीक है, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, तो ये जो है चली थी, कब चली थी, ये चली थी आपकी 1859 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, इलाहाबाद से, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, चलिए जानते रहिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन अक्सर छूट जाती हैं इंटरव्यू में पढ़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों को याद करके रखिए। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म विश्व का, ठीक है, सभी को पता होगा, गोरखपुर में स्थित है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है ये। और लंबाई कितनी है उसकी, तो लंबाई है 1366 मीटर, या फिर आप 1.3 किलोमीटर भी उसको बोल सकते हैं, 1.36 किलोमीटर। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर पड़ता है। और अगर हम उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो प्रयागराज पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 ही हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ आपका। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये पड़ता है आपका प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 ही हैं,
और इसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें आपका है पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का, तो ये है आपका गोरखपुर GKP, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेल डीजल इंजन कारखाना, ठीक है, रेल डीजल इंजन कारखाना, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका मंडवाडीह में, ठीक है, मंडवाडीह में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम मुख्य लोकायुक्त, ये शायद मैंने पहले बताया होगा आप लोगों को, एक दो बार क्लास के दौरान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रथम मुख्य लोकायुक्त हैं आपके ये एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे आप जो है न्यायाधीश पहले कर लो इसको, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे आपके, श्री वाल्टर मोर्गन, श्री वाल्टर मोर्गन, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम लोकायुक्त की, प्रथम लोकायुक्त की, तो ये हैं आपके विशंभर दयाल, ठीक है, विशंभर दयाल। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। देखो क्वेश्चंस को देख लेना, समझ लेना, बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं ज़रूर से पढ़ के जाइए, इन्हीं सब चीज़ों में से आपके भी जो है इंटरव्यूज़ चले जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के विषय में जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।